दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब ममता बनर्जी ने फिर से भारी बहुमत से जीतकर तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभर कर आई, 77 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हुई। और जब कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट गई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से विगत 5 वर्षों से ममता बनर्जी कोई भी मौका ऐसा नहीं चूकती जिससे कि राहुल गांधी को नीचा दिखाया जा सके, जिससे कांग्रेस पार्टी को कमजोर साबित किया जा सके, यह साबित किया जा सके कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यह साबित किया जा सके, एक भी मौका ममता बनर्जी नहीं चूकती कि मोदी का मुकाबला केवल ममता ही कर सकती है। राहुल गांधी कैन नेवर मैच नरेंद्र मोदी, ओनली ममता कैन। यह साबित करने का प्रयास ममता बनर्जी लगातार करती रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि 100 सुनार का और 1 लुहार का, सबका मौका आता है, तो राहुल गांधी को वो मौका मिल गया। अभी जब विधानसभा चुनाव आगामी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल का मतदान होना है, और इसी दौरान भारत सरकार ने 3 दिनों का सत्ता पक्ष ने एक विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया। किस लिए? तो महिला आरक्षण के लिए, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 50% जो वर्तमान स्ट्रेंथ है उस पर बढ़ाने के लिए, साथ ही उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण, मतलब परिसीमन और आरक्षण से संबंधित विधेयक लेकर जब लोकसभा में केंद्र सरकार आई, तो स्वाभाविक है पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। ममता बनर्जी चौथी बार अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी के जीवन का सबसे मुश्किल लड़ाई है ये। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रख रही है कि जिससे कि ममता बनर्जी को सत्ता से अपदस्थ किया जा सके। ममता बनर्जी की पार्टी के जितने भी लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सदस्य जितने भी थे, सब के सब पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। इसी दौरान 15 अप्रैल को जब संसद का 3 दिन का विशेष सत्र की शुरुआत होती है, तो उस समय राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होती है, जिस बैठक में टीएमसी के सांसद नदारद होते हैं। राहुल गांधी होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, प्रियंका गांधी होती है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव होते हैं, डीएमके के टीआर बालू होते हैं, चुनाव तमिलनाडु में भी है तो डीएमके के टीआर बालू भी होते हैं। सब लोगों ने यह चिंता व्यक्त की वहां पर कि ममता बनर्जी की पार्टी के एक भी सांसद नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है बैठक में, विपक्षी दलों की बैठक में। उसके बाद चूंकि वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस बैठक में शामिल थे उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूपीटी के जो नेता हैं, प्रमुख है, सुप्रीमो कह लीजिए आप। और आपको याद दिलाऊं मैं दोस्तों कि पिछले महीने की ही बात है जब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नाउ टाइम हैज कम, समय आ चुका है जब हम लोगों को इंडिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन के बारे में विचार करना चाहिए कि क्या एमके स्टालिन, क्या ममता बनर्जी जैसे लोग भी इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर सकते हैं। ये क्यों आया था बयान, समझिए आप, क्यों ममता बनर्जी राहुल गांधी के पीछे पड़ी है और क्यों एमके स्टालिन का नाम उद्धव ठाकरे ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, समझिए कि राहुल गांधी ने फंसाया कैसे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां मौजूद थे। राहुल गांधी और टीआर बालू ने चिंता व्यक्त की कि ममता बनर्जी कैसे इससे दूर रह सकती है। दरअसल ममता बनर्जी एक तो नहीं चाहती थी कि उनके राज्य में चुनाव है तो 21 सांसद जो है 24 घंटे के लिए भी पश्चिम बंगाल छोड़े। दूसरा मामला क्या है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मतदाताओं में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, और यह तय था कि यह बिल गिरेगा। यह बात भी पहले दिन से स्पष्ट है कि यह बिल गिरेगा, यह तय था। और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अगर मौजूद नहीं भी होते, अगर ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद एमपी अगर संसद में मौजूद नहीं भी होते,
तब भी संसद में जो परिणाम आया कि ये बिल गिर गई, तो ये बिल तब भी गिरती। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद जो 21 सांसद जो एब्सेंट थे उस दिन मौजूद नहीं थे लोकसभा में, जो नेक्स्ट डे मतदान करने के लिए केवल कोलकाता से दिल्ली पहुंचे, केवल मतदान करने के लिए, तो वो 21 सांसद अगर मौजूद नहीं भी होते तब भी संसद ने जो परिणाम लोकसभा में आया, माने संविधान संशोधन विधेयक 131वां जो था, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इन 21 सांसदों के मत का कोई अंतर पड़ता? बताइए। भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले? 298। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कितना था? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था 540 सांसदों में 540 सांसदों का 2/3, 2/3 चाहिए था। तो ममता बनर्जी के 21 सांसदों के वोट डालने और न डालने से मतदान के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से ममता बनर्जी के सांसदों से भी इस बिल के खिलाफ वोट डलवा दिया। क्यों डलवाया समझिए। भारत पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोस्तों महिला मतदाता एक बड़ा फैक्टर है। ममता बनर्जी के जो जीतने की थोड़ी बहुत संभावना भी जताई जा रही है पश्चिम बंगाल में, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है सबसे बड़ा महिला फैक्टर। ममता बनर्जी खुद महिला है। कन्या मतलब जो लक्ष्मी भंडार योजना है, कन्याश्री योजना है, महिला केंद्रित जितनी पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही ममता बनर्जी लगातार मां माटी मानुष की राजनीति करती है। भारत एक कनेक्ट है पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का सड़क से लेकर संसद तक जिस प्रकार का संघर्ष वाम मोर्चे की 34 साल की सरकार के दौरान किया, उसके कारण पश्चिम बंगाल की महिलाओं में एक सहानुभूति है ममता बनर्जी के प्रति। अब सहानुभूति घट रही है, यह बात सच है, लेकिन अब जब ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट डाला तो राहुल गांधी को तो कहीं चुनाव लड़ना नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके है फ्रंट सीट पर। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी केवल अगर मतलब खाता खोलने की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी तो सरकार बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ रही है। फंसा कौन? राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में कुछ भी दांव पर नहीं लगा है, यहां तक कि तमिलनाडु में भी नहीं। तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिलना है वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बल पे मिलना है, एमके स्टालिन के बल पे मिलना है, राहुल गांधी के बल पे नहीं मिलना है, कांग्रेस पार्टी के बल पे नहीं मिलना है। तो कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया या बिल का विरोध किया, इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। सेहत पर असर किसका पड़ा? ममता बनर्जी की सेहत पर पड़ा। क्यों पड़ा? उसके दो कारण। एक तो पश्चिम बंगाल का जो समाज है वो आप जैसे उत्तर भारत में क्या है कि कंप्लीटली पुरुष प्रधान व्यवस्था है परिवार के अंदर, लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में बराबर की साझेदारी होती है। पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा माँ काली की धरती मानी जाती है। मतलब वहां महिला शक्ति जो है वो एक तरह से निर्णय करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। और ममता बनर्जी चूंकि महिला है तो वो फैक्टर है, और साथ ही भद्रलोक फैक्टर। दोस्तों जिस प्रकार से बिल को गिराने के लिए राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया, अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया कि इसके अंदर आप ओबीसी आरक्षण मतलब कोटा के अंदर कोटा, तो पश्चिम बंगाल में वैसे ही ममता बनर्जी के समर्थन में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग है? सबसे ज्यादा भद्रलोक है। और इस भद्रलोक को ही आरक्षण के नाम पर महिला वोट जो सबसे मजबूत है ममता बनर्जी का, महिला को महिला आरक्षण के नाम पर राहुल गांधी ने एक तरह से निशाने पर लिया था। और इसी कारण से ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे के माध्यम से ममता बनर्जी के सांसदों को बुलवाकर उनसे वोटिंग करवाकर ममता बनर्जी को एक्सपोज करवाकर अब भारतीय जनता पार्टी तो यह अभियान चला ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अभियान कि महिला आरक्षण को, महिलाओं को जो आरक्षण नहीं मिल पाया लोकसभा में, संसद में, विधानसभाओं में,
इसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी विपक्ष को बना रही है। तो पश्चिम बंगाल में तो सबसे पहले चुनाव है, सबसे पहला शिकार तो ममता बनर्जी हो रही है। तो इसलिए राहुल गांधी ने ऐसी होशियारी मारी है ममता बनर्जी के साथ कि अब इस होशियारी से ममता बनर्जी कैसे निकलती है, ये तो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जब पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताएं मतदान करेंगी तो निकल कर आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने, इसे सड़क पर ले जाने का फैसला किया है, संसद में हारी बीजेपी अब इससे सड़क पर फरियाने की तैयारी कर रही है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। तो अब आप अनुमान लगाइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर इसका असर क्या पड़ेगा। अभी तो अनुमान ही लगा सकते हैं, आंकड़े तो 4 मई को निकल कर आएंगे जब यह पता चलेगा कि राहुल गांधी की होशियारी से ममता बनर्जी कितनी निपटी है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।